नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। आज हम समझेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में, जहां से प्रश्न बोर्ड में बार बार पूछा गया है। यह छोटा छोटा वीडियो आप लोगों को आता रहेगा, आप लोग सिर्फ इसको बिना टाइम वेस्ट किए देखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते रहता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में समझते हैं, यानी रूल, अपवर्तन का कुछ रूल होता है, इसके बारे में समझ। जिस प्रकार आप लोग पढ़े थे कि प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी रूल होते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी क्या होते हैं, नियम होते हैं। और दोनों नियम को एक साथ क्लियर करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो आप लोग को याद होंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, और दोनों प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दोनों के कितने नियम है, 2 नियम है। चलिए सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझते हैं। तो सबसे पहले नियम को समझते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का सबसे पहला नियम है आपतित किरण। याद रखिएगा, पहला क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण और अपवर्तन है तो क्या होगा, अपवर्तित किरण होगा। देखिए यहां पर गलती होता है, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश किरण आपतित होता है, लेकिन बाद में क्या था, परावर्तन होता है, परावर्तित होता है। तो आपतित किरण है, इसमें परावर्तित किरण बोलते हैं। इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। लेकिन प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और दूसरा होगा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। देखिए आपतित किरण जिस बिंदु से टकराता है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। पहला नियम है प्रकाश के अपवर्तन का कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है, इसको भी क्लियर कर देते हैं, ध्यान सुनिएगा। परावर्तन है तो क्या होगा, परावर्तित किरण, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों की समतल में होता है। बहुत ज्यादा गलती होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। पहला नियम ये है। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश अगर श्वेत प्रकाश, तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है, 7 रंग होता है। और रंग को हम लोग वर्ण भी कहते हैं। वर्ण, वर्ण का मतलब ही होता है रंग। तो श्वेत प्रकाश की किरणों में कितना रंग होता है, 7 रंग। यानी प्रकाश की किरणों में कितना रंग होता है, 7 रंग। और इन्हीं में से किसी एक विशेष वर्ण के लिए, यानी प्रकाश के जिसमें 7 रंग होता है, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या को हम लोग कहते हैं साइन। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या को हम लोग कहते हैं साइन। ज्या को क्या कहते हैं, साइन। आप लोग नाम सुनिएगा मैथमेटिक्स में, ट्रिगो में, ज्या, साइन थीटा, कोस थीटा, नाम सुने हो ना। तो ज्या का मतलब क्या होता है, साइन। तो हम बोले हैं प्रकाश किरणों में 7 रंग होता है। प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, किसी विशेष वर्ण के लिए, किसी एक रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण को कहते हैं कोण आर। देखो कोण आई है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, कोण आर। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निकालिएगा तो यह एक नियतांक यानी नियत अंक देखने को मिलेगा, यानी कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। हम क्या बोले, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, ध्यान सुनिएगा। प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर, देखिए बराबर इस लाइन के बीच में दीजिएगा, ठीक है। साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। तो बातें समझ में आ रही है। प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम को एक बार और क्लियर करते हैं। हम बोले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन का सबसे पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। अपवर्तन है तो अपवर्तित किरण होगा। दूसरा नियम बोले है कि प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक। उसी प्रकार प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कोई आपतन कोण बोल देता है बार बार, नहीं, आपतित किरण होगा। देखिए किरण क्या होता है, प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों के समतल में होता है। दूसरा नियम आप लोग जानते हो कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर।
तो क्या आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का नियम क्लियर हो चुका है तो जरूर बताइएगा। अब चलिए हम समझते हैं कि विभिन्न माध्यम, आखिरकार यह अपवर्तन की घटना देखने को कैसे मिलता है। आखिरकार प्रकाश किरण अपने मार्ग से भटकता का है, तो इसके पीछे का रीजन है विभिन्न माध्यमों में अलग अलग प्रकाश की चाल। जैसे मान लीजिए कि वायु से प्रकाश की चाल यहां पर कांच में प्रवेश कर रहा है, तो इसका मेन कारण होता है इसका प्रकाश की भटकने का या अपनी मार्ग से भटकने का, यह कारण होता है इसमें प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। आपको बता देते हैं कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। विभिन्न मतलब कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे हम तुलना करते हैं, एक होता है निर्वात, निर्वात या फिर इसी को कहते हैं शून्य, या फिर इसी को कभी कभी सीधे वायु भी बोल दिया जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है लगभग में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपको बता देते हैं जैसे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या फिर इसी को कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आपको आश्चर्यचकित लगेगा कि 1 सेकंड में जो होता है प्रकाश की चाल, निर्वात में जो प्रकाश इतना तीव्र गति से गति करता है कि 1 सेकंड में वह 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। 3 लाख किलोमीटर दोस्तों बहुत दूर होता है। आप लोग सोच सकते हो कि आप लोग 50 किलोमीटर जाते हो बस से तो 2 घंटा लगता है, लेकिन 1 सेकंड में प्रकाश जो होता है 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। बोर्ड में बजाता यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए किलोमीटर लिखा रहेगा तो 3 लाख, लेकिन मीटर में रहेगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? आप लोग क्या पढ़े हो? 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। अब पहले से 5 को जीरो है तो 1 किलोमीटर को मीटर में तो 3 को जीरो बढ़ जाएगा ना, तो 3 गुना यानी 10 पर कितना जीरो हो जाएगा? 8 को जीरो हो जाएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार अगर आप आगे चलिएगा तो निर्वात, देखिए आप लोग पढ़े हो गैसीय माध्यम, गैसीय के बाद में तरल होता है, तरल के बाद में ठोस होता है। तो देखिए सबसे तीव्र गति से अगर प्रकाश गमन करेगा तो गैसीय माध्यम, उसके बाद में जलीय माध्यम, जलीय यानी पारदर्शी में जल माध्यम है, उसके बाद में क्या होगा? ठोस माध्यम में सबसे कम होगा। तो जल यानी पानी में प्रकाश की चाल को देखिएगा, पानी में जो प्रकाश की चाल होता है वह होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा, यानी पानी में जो प्रकाश की चाल होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होता है, गति करता है, इतना तीव्र गति से गति करता है। तो सबसे ज्यादा ठोस में, जिसमें क्या हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा, सबसे ज्यादा गैसीय माध्यम में जिसमें हो जाएगा क्या? वायु यानी निर्वात हो जाएगा। उसके बाद में कौन सा माध्यम? जलीय माध्यम, जिसमें 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और सबसे कम प्रकाश की चाल देखने को मिलेगा तो वह ठोस माध्यम में। अगर 3 माध्यम दे देगा कि एक है गैस हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जल, और तीसरा हो जाएगा कांच। अगर पूछेगा इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा है तो आप लोग बोल दीजिएगा गैसीय माध्यम में। गैसीय माध्यम में जो भी ऑप्शन होगा उसके साथ आप चले जाइएगा। अगर पूछा कि इनमें से प्रकाश की चाल किसमें कम है तो आप लोग ठोस माध्यम को चुनिएगा, जिसमें ठोस माध्यम देखने को मिले प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। बातें समझ में आ रही दोस्तों? तो देखिए, तो आप लोग अब समझते हैं कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है। कांच में जो प्रकाश की चाल होता है वह होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर इसी को कहते हैं 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कांच में प्रकाश की चाल जो होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए यहां पर, देखिए यह था वायु, और वायु में प्रकाश की चाल लगभग में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और यह है कांच, तो 2 का माध्यम है। अब समझिए डायरेक्ट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से प्रकाश अगर कांच में प्रवेश करेगा, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जिसमें स्पीड है प्रकाश की चाल, तो क्या यहाँ पर माध्य दिशा परिवर्तन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसी घटना के कारण तो आपको प्रकाश के अपवर्तन की घटना देखने को मिलता है। जैसे आप लोग एग्जांपल देखिएगा, कभी कभी पानी में अगर पेंसिल को रख दीजिएगा, पानी के अंदर पेंसिल को रख दीजिएगा तो आपको पेंसिल थोड़ा उठा हुआ नजर आता है। यह प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण ही होता है। या फिर पानी में रखा हुआ सिक्का भी उठा हुआ दिखता है प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन भी नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों की समतल में होता है। प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जगह और अपवर्तन कोण की जगह का अनुपातिक नियतांक होता है। यह प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। और कभी कभी बोर्ड में पूछ देता है कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, आप याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम दूसरा नियम क्या बोले हैं? प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जगह अपवर्तन कोण की जगह का अनुपातिक नियतांक होता है।
यही प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है। और इसी प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, जो कि बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। तो क्या बातें क्लियर हो चुकी हैं? बातें क्लियर हो चुकी है तो जरूर बताइएगा। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।